हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @AML0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CHSL का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो अब उसी के क्रम में आगे का जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं CGL वगैरह के लिए, ठीक है, CGL CHSL सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा हिस्ट्री वाला पॉइंट है, मीन्स हिस्ट्री वाला टॉपिक है GK GS में, वो इस टाइम हम लेकर चल रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत का टॉपिक उठाया था, ठीक है। प्राचीन भारत में हमने लेक्चर 6 तक प्राग इतिहास वगैरह के बारे में देख लिया है, ठीक है। कि कितने स्रोत होते थे, साहित्यिक स्रोत होते थे और जो विदेशी लेखक थे, ठीक है, और जो सिक्काएँ मुद्राएं थी उनके बारे में देखा हमने। और किस बारे में जाना, प्राक इतिहास के बारे में जाना। प्राक इतिहास क्या होता है, जिनके बारे में कोई साक्ष्य वगैरह नहीं रहता है उनको प्राक इतिहास बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है टॉपिक, मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक, बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में, ठीक है, जीके जीएस वाले सेक्शन में। सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंदुस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, हर बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें जरूरी है सिर्फ उतना ही, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, उनकी नगर योजना, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन, ठीक है, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उन लोगों का सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे तीसरे वाले में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा लेकर कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए समय को खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट को लेकर चलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता थी कब से कब तक, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को माना कब से जाता है, 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक, ठीक है। 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक। इसका ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं ना ईस्वी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऊपर से नीचे चलता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2014 से 2020 चलता है, ठीक है, वैसे उसमें क्या चलता है 2020 से 2014, ठीक है। ये ईस्वी पूर्व वाला कॉन्सेप्ट में ज्यादा से कम की तरफ रहता है, ठीक है। और तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2350 से लेकर 1750 तक थी, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। या तो सिंधु घाटी बोले या तो हड़प्पा बोले, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। इसी को इस नाम से भी जाना जाता है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। टॉपिक पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 है खोज मींस डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरी किसने की, किसके नेतृत्व में की, कब की, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कब हुई खोज, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई, किसने की, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, कब, 1921 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेतृत्व द्वारा, ठीक, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा की गई, तो आप लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में की गई ये पूछेगा, क्या लिखा जाएगा, सर जॉन मार्शल, ठीक है। अब नेतृत्व और द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक टीम है, ठीक है, 10 लोगों की टीम है, चलो छोड़ो, क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम मान लेते हैं, 11 लोग हैं, धोनी को मान लिया कैप्टन, ठीक है। तो बचे बाकी के 10 लोग, ठीक है। धोनी कैप्टन हुआ और बाकी के 10 लोग बचे, ठीक है। तो मान लो विराट कोहली ने मारी सेंचुरी, ठीक है, विराट कोहली ने मारी सेंचुरी, ठीक है। तो और टीम क्या हुई, इंडिया जीत गई, ठीक है। जो टीम इंडिया जीती, ठीक है, जिताया किसने, विराट कोहली ने, ठीक है, द्वारा विराट कोहली, उसने सेंचुरी मारी, ठीक है, तो उसने जिताया। नेतृत्व की बात की जाएगी, नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। अगर हम बोले नेतृत्व में मतलब एज अ लीडर, ठीक है, जो आदमी लीडर होगा उसके नेतृत्व में चलेगी टीम, ठीक है। वो अपने टीम को डायरेक्टेड कर रहा था, ठीक है, मतलब कि अपने टीम को डायरेक्शन दे रहा था कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मीन्स वो टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में थी और उस पर जिताया किसने, विराट कोहली ने, क्योंकि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, ठीक है। तो टीम इंडिया जीती
किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा। किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये हुआ खोज हमारी जो थी हड़प्पा घाटी सभ्यता की, तो सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी सन 1921 में। ठीक है, ये हैगा पॉइंट। अगर क्वेश्चन में पूछेगा किसके नेतृत्व में खोज की गई थी, तो उसका आंसर आप लिखेंगे सर जॉन मार्शल। और अगर पूछेंगे किसके द्वारा की गई थी, तो उस पर क्या लिखा जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और पूछेगा कब की गई थी, तो 1921 लिखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं विस्तार। ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? हड़प्पा घाटी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक वो देखते हैं। उत्तर में मांडा, ठीक है, मांडा कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी में है क्या? मांडा। ठीक है, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दायमाबाद तक। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, पश्चिम की बात करें, पश्चिम में सुत्का गेंडोर। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान। ठीक है, वेस्ट साइड में। ठीक, और पूरब में देखें तो आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश तो है पूर्व में, नॉर्थ साइड में। ठीक है, नॉर्थ साइड में लाई करता है। ठीक, लेकिन जो उसका पार्ट वेस्ट साइड में है, ठीक है, वेस्ट साइड में वहां पे ये वेस्ट साइड करें, पूर्व, हाँ ठीक है, जो उसका वेस्ट साइड में है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये आलमगीरपुर होगा। ठीक है, ये पूर्व लिखा हुआ है, ये पूर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, वहां पे ये आलमगीरपुर लाई करता है। ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं विस्तार कहाँ से कहाँ तक है हमारा? हड़प्पा घाटी सभ्यता का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता, जो भी बोलो। ठीक है, उत्तर के साइड मांडा कश्मीर घाटी से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक। ठीक है, और पूरब में आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान तक। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, लास्ट देखते हैं पॉइंट, अभी और भी पॉइंट है, 2-4 पॉइंट और है। अभी यहाँ का लास्ट पॉइंट देखते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। मीन्स जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो उसकी जो सभ्यता थी उसको वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, या फिर जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यूं बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल के कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, अभी 2-4 पॉइंट्स और है हमारे। ठीक है, उसके बाद फिर आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन खत्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़े भारत में, ठीक है, विशेष स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से विशेष स्थल या फिर महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़े हुए थे और भारत में स्थित हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं तो अहमदाबाद गुजरात में लोथल। ठीक है, लोथल, ये लोथल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अगले पॉइंट में देखते हैं, दूसरे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात में लोथल, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, लोथल। ठीक है, और राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, ये दोनों नाम काफ़ी सुनाई देते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, मेन है लोथल और कालीबंगा। ठीक है, और भी 2 हैं, हिसार। ठीक है, हिसार कहाँ है? हरियाणा में।
और उस जगह का नाम क्या है, बनावली। ठीक है, चंडीगढ़, पंजाब के चंडीगढ़ में रोपड़, ठीक है, रोपड़ नामक जिले के समीप, ठीक है, ये सभ्यता पाई जाती थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में लोथल, ठीक है, स्थान में, राजस्थान के कालीबंगा स्थान पे, ठीक है, हरियाणा के हिसार के बनावली स्थान पे, ठीक है, पंजाब के चंडीगढ़ के रोपड़ नामक स्थान के समीप, ठीक है, ये सभ्यता पाई जाती थी। ठीक है, ये भारत के वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं लोथल। ठीक है, लोथल बता रहे थे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। सबसे बड़ी जहाजों की गोदी का साक्ष्य, ठीक है, जो सबसे बड़ी जहाजें होती थी, ठीक है, उसकी गोदी का साक्ष्य यहाँ पे मिला था लोथल में। गोदी क्या होता है, गोदी होता है डॉक यार्ड, ठीक है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना डॉक यार्ड, ठीक है, डॉक यार्ड को गोदी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े जहाजों का जो डॉक यार्ड था, ठीक है, उसके प्रूफ कहाँ मिले, लोथल में मिले। ठीक है, गुजरात, ठीक, लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी जहाजों की गोदी का साक्ष्य या फिर डॉक यार्ड का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो क्या आंसर होगा, लोथल में। ठीक है, गुजरात के लोथल में, ठीक है, या फिर अहमदाबाद के लोथल में। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिपि। ठीक है, लिपि क्या थी उनकी, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, किस लिपि में वो लिखते थे। ठीक है, तो उनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको हम पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। ठीक, उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसको इंग्लिश में हम पिक्टोग्राफिक में कहते हैं। दाएं से बाएं का मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं का मतलब होता है कि जो लिपि थी वो दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सेम अपने तरह जैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा ये हुआ लेफ्ट, ठीक है, ये हुआ राइट। ठीक, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, बायां, और राइट का मतलब दायां। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा जाता था। ठीक है, ये लिपि उल्टी लिखी जाती थी। जैसे हम लिखते हैं काम लिख रहे हैं, ठीक है, काम, ठीक, ये हमने देवनागरी में लिखा। ठीक है, देवनागरी हमारी लिखा, ठीक है, हमने अपनी लिपि में लिखा काम। ठीक है, लेकिन जो भाव चित्रात्मक लिपि थी उसमें इस काम को कैसे लिखते थे, इस तरफ से यूं लिखा जाता था। ठीक है, इस उल्टे साइड से लिखते थे, वही सेम चीज लेकिन लिखते उल्टे साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़े तो ये तो मार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देवनागरी लिपि में पढ़े तो ये मार्क लिखा है, लेकिन अगर यही हम भाव चित्रात्मक लिपि में पढ़े या फिर पिक्टोग्राफिक लिपि में पढ़े, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, बस यही अंतर था। ठीक है, देवनागरी जैसे हमारी कहाँ से लिखी जाती है, बाईं से दाईं लिखी जाती है। ठीक है, वहीं ये जो हमारी भावात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, पिक्टोग्राफिक, वो कहाँ से लिखी जाती है, वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ठीक है, बस यही डिफरेंस था। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो उसमें हम क्या आंसर लगाएंगे, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, और पिक्टोग्राफी। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट। और या फिर क्वेश्चन में पूछे किस तरफ लिखी जाती है भाव चित्रात्मक लिपि, तो क्या लिखेंगे आप आंसर में, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ठीक है, ये था आज का लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, नगर योजनाएं कैसी थी। ठीक है, उनका जो सेटअप था, ठीक है, वो कैसा था। ठीक, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे, नगर योजना को। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नगर योजना वाले टॉपिक के साथ। तो पहले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।